हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का संदीप सर जीके में। बज चुके हैं सुबह के 8 और 8 बजे हम क्या करते हैं अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज किस फॉर्म में? वन लाइनर्स के फॉर्म में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी वन लाइनर की क्लास को। एक बार देख लीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में कई बच्चों के कमेंट्स दिखे हैं कि मैम आप टाइमिंग बता दीजिए, हमसे मिस हो गई, आप क्लासेस नहीं ले रहे थे यूट्यूब पे। तो 4 दिसंबर से बेटा यूट्यूब में क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो आप जाके चैनल पे देख लीजिएगा। आपको साइंस की क्लासेस 4 दिसंबर से मिलना शुरू हुई हैं, ठीक है। तो 4 दिसंबर से आप अभी कितने दिन हुआ, आज 11 तारीख है ना, 12 तारीख है, तो आपको मिल जाएंगे। 4 दिसंबर से स्टार्ट किया मैंने वापस से वन लाइनर्स की क्लास और क्वेश्चन आंसर्स की क्लास, ठीक है। तो 8 बजे होगी हमारी क्या वन लाइनर्स की क्लास, और 11 बजे रेगुलर होती है क्वेश्चन और आंसर्स की क्लास, ठीक है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराती हूँ। और सर की क्लास जो 4 बजे और 6 बजे चल रही है वो आप लोगों को पता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये रहा पहला वन लाइनर आपकी स्क्रीन पे। एक सेकेंड, जूम प्रॉपर है या नहीं, प्रॉपर आ रहा है ना? हाँ ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन बी, क्या बोल रही है वन लाइनर हमारा कि किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो 8 आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन द लिटमस पेपर? हमको पता है लिटमस पेपर जो है वो हमको कैसे मिलता है? लाइकेन से मिलता है, ठीक है। लिटमस पेपर का जो ओरिजिनल कलर होता है वो क्या होता है? पर्पल कलर का होता है, और उसको हम टेस्ट करते हैं। तो अगर एसिड है तो वो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड कलर में, ठीक है। नीले से लाल हो जाएगा अगर अम्ल है, और क्षार है तो लाल से नीला हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, विच एलिमेंट्स एटम आर एसेंशियली इन एसिड? अम्ल में कौन से तत्व परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? मतलब कोई भी एसिड है उसमें क्या प्रेजेंट होगा ही होगा, मैंडेटरी है, मतलब होना ही चाहिए हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एल्कली ऑन लिटमस पेपर? अभी मैंने आपको बताया भस्म का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो किस में कन्वर्ट करेगा लिटमस को? लाल से नीले में। एसिड है तो नीले से लाल में। आप किसी एक चीज को याद कीजिएगा, उसका ऑपोजिट अपने आप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा, हु इज यूज टू मेक अ मैच स्टिक, ठीक है। मैच स्टिक होना चाहिए यहाँ पे। दिया सिलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेड फास्फोरस का। दिया सिलाई बहुत ही हिंदी टर्म हो गया, आप लोग को पता नहीं होगा, सॉरी। जो माचिस हम यूज करते हैं पूजा पाठ में, तो उसमें जो माचिस की तीली होती है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दिया सिलाई बोलते हैं। और उसके टिप में जो ब्राउन कलर का मटेरियल लगा होता है जिससे आग लगती है, तो वो किसका बना होता है? लाल फास्फोरस का बना होता है। नेक्स्ट, विच इज यूज्ड एज अ जर्मिसाइड? कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम बहुत सारी जगह करते हैं, डिसइंफेक्टेंट के लिए भी करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप कॉल्ड? साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सपोनिफिकेशन बोला जाता है। साबुन होती क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होती है। मैंने क्वेश्चन आंसर की क्लास में एक्सप्लेन किया था इसको, एक बार जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये रहा, व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड इज इन प्लाज्मा? रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? तो कितना परसेंट होता है भाई? 55% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा, व्हाट हैपेंस टू द शुगर्स इन द रेस्पिरेशन? श्वसन में शर्करा का क्या होता है? श्वसन करते हैं मतलब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन होता है हमारे, उसमें एटीपी फॉर्म होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? शुगर में क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन होता है। सिंपल सी बात है। रेस्पिरेशन में हम क्या लेते हैं? सांस लेंगे, हमने वायु को अंदर लिया, उसमें हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हमारे लंग्स रिटेन कर लेते हैं, बाकी सबको एक्सेल कर देते हैं। तो जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आएगी तो शुगर का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है ये। थ्रू विच फूड इज डाइजेस्टेड इन द स्टमक? अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो भाई एसिडिक मीडियम से होता है, अम्लीय होता है। हमारी बॉडी में कौन सा एसिड बनता है? HCl बनता है। और अगर वो ज्यादा बन रहा है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो फिर क्या दिया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है एसिडिटी को कम करने के लिए, एल्कली मीडियम बनाने के लिए, ठीक है। ये भी कई बार ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में। व्हाट इज द वेट ऑफ ईच किडनी? प्रत्येक
वृक्क का भार कितना होता है? तो भाई 150 ग्राम होता है। और किडनी के ऊपर क्या होता है? हमारा एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एड्रिनल ग्लैंड होता है जो क्या करता है, हमारा एंड्रोलिन हार्मोन को रिलीज करता है। और ये किस शेप का ग्लैंड होता है? ऐसे ट्राइंगल शेप का होता है ना। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच यूरिन आर ह्यूमन एक्सक्रीट इन 24 आवर्स। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन कर देता है? लगभग 1.5 लीटर का। लोग इतना पानी नहीं पी पाते, इसलिए कहते हैं अपनी किडनीज को अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है तो ज्यादा पानी पियो। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्मोन? हार्मोन का क्या कार्य होता है? तो ये हमारे शरीर में क्या करती है? सारे केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करके रखती हैं। क्लियर है ये चीज? On whose surface is the rhizobome present? राइजोबोम किसकी सतह पर होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की सरफेस में क्या पाई जाती है? राइजोसोम्स पाई जाती है। नेक्स्ट ये रहा, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जैसे आप छींक रहे हो, खांस रहे हो या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो उसकी एक ऑपोजिट, यानी उसका जो एक ऑपोजिट रिएक्शन जाता है ना, तो वो जिस पॉइंट को हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इसलिए अगर मैं पर्सनली ये चीज़ इसलिए बोल सकती हूँ कि व्हेन आई हैव सम इंजरी इन माय बैक, जब मेरे बैक में थोड़ी सी इंजरी हुई थी स्पाइनल कॉर्ड के, तो वो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन, कहाँ गया? ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन वाली में ही इफेक्ट आया था। तो वो ऐसा था कि अगर मैं छींकती भी थी तो मुझे पेन उस पॉइंट पे समझ आता था कि छींकने में, खांसने में, या अगर हम कोई पानी का ग्लास उठा रहे हैं तो उस चीज़ का इफेक्ट। अब हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ है तो इसका इफेक्ट बैकबोन में कहाँ आपको इफेक्ट आएगा? जब वहाँ पे चोट लगती ना तब समझ में आता कि हाँ इतना इंपॉर्टेंट है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए एक्सरसाइज प्रॉपर करो। पढ़ाई करते हो, सिटिंग लगाते हो तो मे बी 1 घंटे से ज़्यादा मत बैठा करो, उठ के घूम फिर के आया करो फिर बैठा करो, क्योंकि जो एक्सेस सिटिंग लगती है ना 10 से 12 घंटे की, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। व्हाट इज द क्रिएटिव एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम? भाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है और नर्व सेल भी बोला जाता है इसको। और ये क्या होती है? सबसे बड़ी हमारे अंदर क्या होती है? कोशिका होती है, सेल होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर ऑफ नर्व्स कम आउट ऑफ द स्पाइन इन द ह्यूमंस? मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी निकलती है। ठीक है, 31 पेयर, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस डिस्कवर्ड इन इंडिया? भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो सी ब्रेन नाम का था। ठीक है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पेंसिलिन? तो भाई फंगी से मिलती है हमें पेंसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक है। दूसरी चीज, ये जो रोमैटिक डिसीजेस होती है ना उसमें भी हम क्या करते हैं? पेंसिलिन का इंजेक्शन यानी दिया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ कोकीन? कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? इराइथोजाइलोन कोका। ठीक है, उसको अकवन भी बोलते हैं, याद कर लेना। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? हमारे ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, बैक ब्रेन, ये पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। तो जो हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है वो क्या होता है? सेरिब्रम होता है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, द लैक्रिमल ग्लैंड सेक्रीट्स। जो हमारी लैक्रिमल ग्रंथि होती है, एक तो वो कहाँ पाई जाती है? हमारी को ये पता होना चाहिए पहली चीज। और वो क्या निकालती है? आंसू निकालती है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, रबर क्या है? तो भाई ये नेचुरल पॉलीमर है। और रबर क्या होती है? बहुत सॉफ्ट होती है, तो हम उसको यूज में नहीं ले सकते। इंडस्ट्रियल यूज में उसको यूज करने के लिए हमें उसको हार्ड बनाना पड़ेगा। तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं? सल्फर। ठीक है, सल्फर ऐड करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, वल्कनीकरण हिंदी में बोलते हैं आई गेस। ठीक है, तो रबर में जब हम सल्फर को ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन बोला जाता है। क्यों करते? ताकि उसकी हार्डनेस बढ़े और उसको अलग अलग इंडस्ट्रियल चीजों में यूज कर सके हम। ठीक है। नेक्स्ट,
द मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ये याद रखना क्या पूछ रहा है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो हाइड्रोजन है। अगर यूनिवर्स पूछा है तो हाइड्रोजन, और अर्थ पूछा है तो आप लोगों को पता है क्या है। नेक्स्ट ये रहा, हु इज द इन्वेंटर ऑफ सेफ्टी लैम्प, सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक कौन था, हम्फ्री डेवी, ठीक है। नेक्स्ट, हु प्रोपाउंडेड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, भाई लाइट की वेव थ्योरी किसने दी थी, प्रकाश के तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था, आइजैक न्यूटन ने। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, तो जो सीजीएस में होता है वो साउंड इंटेंसिटी, उसमें क्या नापा जाता है, डेसिबल्स। देखो अलग अलग यूनिट्स में नापा जाता है, सीजीएस होता है, एमकेएस होता है, एसआई यूनिट होती है, तो सब में अलग अलग यूनिट्स को लिया जाता है। तो सीजीएस में हम, सीजीएस यूनिट में हम साउंड को किस में नापते हैं, डेसिबल्स में नापते हैं, ठीक है। चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे 11 बजे वाली क्लास में। जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचा, बिकॉज बीच में क्लासेस बंद हो गई थी तो लोगों को पता नहीं है स्टूडेंट्स को। तो अब जितना ज़्यादा शेयर करोगे तो दे कम टू नो कि हाँ क्लासेस वापस रिज्यूम्स हो गई हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड आना 11 बजे।